आज बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। है ना, बिल्कुल अलग अंदाज में बच्चों पढ़ेंगे। सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखें, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा। तो बच्चों लिखा जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको हिंदी में कहेंगे समन्वय यौगिक। समन्वय यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। स्वाभाविक है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनेगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसको कहेंगे? यानी शेयरिंग ऑफ लोन पेयर बिटवीन टू एलिमेंट मोलिक्यूल्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो तत्वों हो या दो मोलिक्यूल्स हो, दोनों के बीच में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। है ना, और जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा बच्चों सभी में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। है ना, तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में रखा गया है ना। तो हम लोग लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। है ना, पहला है सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट हो गया बच्चों यानी नॉर्मल साल्ट। है ना, दो एसिड और बेस को मिलाएंगे यानी जैसे है HCl प्लस NaOH यानी नॉर्मल एसिड नॉर्मल बेस को मिलाएंगे, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और उसका नाम होगा सिंपल साल्ट। यानी ये बन गया NaCl प्लस H2O। NaCl जो है आपका नॉर्मल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, टेबल साल्ट। दूसरा है डबल साल्ट। डबल साल्ट है, डबल साल्ट किसको कहेंगे? यानी दो साल्ट के मिश्रण को, यानी दो नॉर्मल साल्ट यानी दो साल्ट के मिश्रण को डबल साल्ट कहते हैं। है ना, एग्जाम्पल में जैसे बच्चों हम लोग देख लेते हैं KCl है, MgCl2 है, 6H2O है, इसको कहते हैं कार्नालाइट। है ना, इसी तरह से और हम लोग देखते हैं FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 6H2। है ना, ये हो गया बच्चों मोर साल्ट इसको कहते हैं साल्ट। है ना, और हम लोग देख लेते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल क्यूब 24H2O, इसको कहते हैं पोटास एलम। इसी प्रकार से है K2SO4 Cr2SO4 का होल क्यूब 24H2, इसको कहते हैं क्रोम एलम। ये सभी जो है बच्चों डबल साल्ट यानी इसको कहते हैं एडिशनल साल्ट यानी दो साल्ट के मिश्रण को।
लेकिन इसमें अंतर क्या है कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में अगर है तो ये अस्टेबल होता है। क्या होता है? अस्टेबल होता है। लेकिन इसको किसी भी जलीय घोल में डाल देते हैं तो बच्चों ये अपना अस्तित्व को खो देता है और ये पुनः दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। यानी सॉल्यूशन के केस में ये जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। यही तो है बच्चों डबल सॉल्ट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहता है ये भी जो है एडिशनल कंपाउंड है, एडिशनल कंपाउंड है और दो नॉर्मल सॉल्ट के मिश्रण है। लेकिन इसमें अंतर क्या है बच्चों कि ये सॉलिड स्टेट हो, सॉलिड स्टेट में भी ये स्टेबल होता है और सॉल्यूशन के एक्वस सॉल्यूशन के केस में भी ये स्टेबल होता है, ये अपना अस्तित्व नहीं लॉस करता है। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में KCN है, KCN है, इसको रिएक्ट करवाते हैं FeCN का होल है ना, इसको बैलेंस करने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। ये बन जाएगा K4 FeCN का होल 6, एक कंपाउंड बनेगा और इसी का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। और इसी को बच्चों कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा दो नॉर्मल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से होगा। लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, अपना अस्तित्व कायम रखता है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, है ना। तो बच्चों लिखा जाए डिफिनेशन इसका, A compound containing bonds typically between a central मेटल, एटम भी बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल, एंड नंबर ऑफ अदर एटम और ग्रुप। अब बच्चों यहां ध्यान देंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4 FeCN का होल 6, ये जो है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है ना। अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है मॉलिक्यूल्स है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट होगा उसको कहेंगे सेंट्रल
सेंट्रल एटम या मेटल। और सेंट्रल एटम में हमेशा याद रखेंगे ट्रांजिशन मेटल होगा, है ना। यहां लिख देते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट के, जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है ना। इसके बाद जो भी रहेगा उसको बच्चों हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? लिगेंड, है ना। यहां लिख देते हैं लिगेंड। क्या हो गया? लिगेंड। और लिगेंड में बच्चों आपका पॉजिटिव लिगेंड भी होगा, निगेटिव लिगेंड होगा या न्यूट्रल लिगेंड भी होगा, है ना। यानी लिविस के अनुसार लिविस बेस। अब आपसे पूछेगा लिविस बेस क्या है, लिविस एसिड क्या है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको लिविस बेस कहेंगे, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लिविस एसिड कहेंगे। जैसे जिस कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, आप मिल के बोलिए वो लिविस बेस है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, NH3 अमोनिया है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसे, इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लिविस के अनुसार क्या हो जाएगा? लिविस बेस हो जाएगा, है ना। H2O, है ना, H2O ये जो है वाटर है, इसका स्ट्रक्चर बच्चों बनाएंगे, यानी ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है क्योंकि वैलेंसी इसका 2 होता है। इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लिविस के अनुसार क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब सपोज दैट मान लिया हम लोग बनाते हैं BH3 बोरन है इस प्रकार से, लेकिन इसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? लिविस के अनुसार एसिड हो जाएगा, लिविस एसिड हो जाएगा, है ना। और बच्चों हमेशा ध्यान, ये जो नंबर जो देख रहे हैं CN6, ये जो है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। और ये जो है सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन। इसके बाद ब्रैकेट के जो बाहर है ना, जैसे पोटासियम है, इसके राइट साइड में होगा, उसको कहेंगे आयन। उसको क्या कहेंगे? आयन। और आयन 2 पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, पहला को कैटायन कहते हैं, दूसरे को एनायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। यही तो है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसको डिटेल से जानने के लिए बच्चों वीडियो देखते रहिए। रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं और रेगुलर आपको देखना चाहिए, है। इसी के साथ बच्चों